हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने ज्ञान बिंदु जीएस फुल टेस्ट जो वहाँ कोचिंग में पेड वर्जन में करवाया जाता है, उसी प्रैक्टिस सेट्स को हम लोग रिवीजन फॉर्म में देख रहे हैं। तो उस क्रम में आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3। सेट नंबर 1 और 2 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा एक बिहार दरोगा का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स भी है जो कि अल्टरनेट बेस पे चलाया जा रहा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर वहाँ से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो आंसर की के साथ जो है वो अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है वो किस वर्ष बना था। तो आप लोग पढ़े होंगे कि वायु संरक्षण और अधिनियम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है वो 1981 में बना था। लेकिन कभी कभी क्लोज क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, तो डेट याद रखिएगा, 16 मई 1981 को लागू हुआ था। ठीक है, कब लागू हुआ था? तो 16 मई 1981 को यह जो है वो लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। तो देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जो है वो कहाँ किया गया है? लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बिंग भी एक सर्च इंजन है, क्रोम जो है वो एक वेब ब्राउजर है। याद रखिएगा, क्रोम जो है, गूगल क्रोम जो है वो सर्च इंजन नहीं है, गूगल सर्च इंजन है। गूगल क्रोम की अगर आप जैसे ही हम लोग बात कर लेते हैं तो वो एक वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रोम। आगे है कि प्रोग्रामिंग में पीएचपी है। प्रोग्रामिंग में पीएचपी क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर जिसको कहा जाता है। ये एक समान उद्देश्य में एक प्रोग्रामिंग भाषा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। नेक्स्ट है कि एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल के अक्षर एस का क्या अभिप्राय है। एच टी टी पी एस का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ एच टी टी पी भी पूछे तो वो होता ही है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और अगर लास्ट में एस ऐड है तो उसका मतलब होता है सिक्योर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्योर। नेक्स्ट है कि निम्न में से अफ्रीका का कौन सा एक ऐसा देश जो कि ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक का मतलब आप लोग समझते होंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जिसका फुल फॉर्म है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कौन सा अफ्रीका का देश ओपेक का सदस्य नहीं है। तो दक्षिण अफ्रीका सदस्य नहीं है ओपेक का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साउथ अफ्रीका। आगे है कि वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीमों में कितने खिलाड़ी होते हैं। अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वॉलीबॉल यहाँ आपसे पूछ रहा है, तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6। और भी याद रखिएगा, जैसे बास्केटबॉल में होता है 5, जिम्नास्टिक में होता है 8, पोलो में होता है 4, बेसबॉल में होता है 9, खो खो में होता है 9, रग्बी फुटबॉल में होता है 15, हॉकी क्रिकेट ये सब में होता है 11। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश के द्वारा ही दिया जाता है, तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही दिया जाता है, कालिदास सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, भारत भारती पुरस्कार जो है वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है, ना कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थी? उनका नाम था के जे उदेसी, जो कि 2003 से लेकर 2005 तक रहे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि के जे उदेसी। आगे है सूची 1 में जीव मंडल रिजर्वों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में राज्यों के नाम दिए गए हैं, आपको मैच करना है। नीलगिरी की बात करते हैं तो वो तमिलनाडु के साथ मैच करेगा, मानस यानी आसाम के साथ मैच करेगा, पचमढ़ी मध्य प्रदेश के साथ मैच करेगा, और सिमलीपाल जो है वो कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। तो इस तरह से मैच करने के बाद आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यह आपको बताना है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है। भारत का जो सबसे बड़ा बौद्ध मठ है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित तमांग मठ है, तो यह तो बिल्कुल सही है।
फिर आगे कह रहा है कि कोयनक भाषा जो है वो सिक्किम में बोली जाती है। ये तो गलत है, क्योंकि कोयनक भाषा जो है वो कहाँ बोली जाती है, नागालैंड में बोली जाती है, ना कि सिक्किम में बोली जाती है। तो ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे एक बार देख लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है। बिल्कुल सही बात है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि असम में ही स्थित है। ये सही है। और नौकरेक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है वो मेघालय में है। यह भी बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे होगा बी, क्योंकि बी जो है वो गलत है। कोयनक भाषा सिक्किम में नहीं बल्कि यह नागालैंड में बोली जाती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो मेघा पाटकर के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द इनसाइडर किस पूर्व प्रधानमंत्री की रचना है? तो द इनसाइडर जो है वो किन की रचना है? पीवी नरसिम्हा राव की रचना है, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और कब से कब तक रहे हैं? 1991 से लेकर 1996 तक इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। और इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पद ग्रहण करते समय विधानसभा ये सदस्य थे। ये आपको ध्यान रखना है, पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है कि निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका अब नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सचिन तेंदुलकर, गीत सेठी, विश्वनाथन आनंद या सुनील गावस्कर? तो विश्वनाथन आनंद थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथन आनंद, जिनका संबंध जो है वो किस खेल से है? चेस से है। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो शहनाई वादक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शहनाई। नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कितनी है? तो कॉमनवेल्थ में देशों की संख्या है 54। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 54। आगे है भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई है कब? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकारों की लागू करने की शक्ति किसके किसके द्वारा है? सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता है, अनुच्छेद 32, और उच्च न्यायालय भी कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। अनुच्छेद 39 का ए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 जिसमें ग्राम पंचायतों की गठन की बात कही गई है, यह भी सही है। अनुच्छेद 44 यूनिवर्सल सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, यह भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, ये गलत है, क्योंकि न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथकीकरण की अगर बात कीजिएगा तो यह किस अनुच्छेद में मेंशन है? यह जो है वो अनुच्छेद 50 में है। और वहीं अगर हम अनुच्छेद 48 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन की बात जो है वो कही गई है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किससे व्यादेशित है? अभी हम लोग देखें न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 में है। और अनुच्छेद 50 किस में आता है? अनुच्छेद 50 आता है किस में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों के द्वारा। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जिक्र जो है वो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्कृति जो है वो संस्कृति दी की थी? तो किस कमेटी के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को ऐड किया गया था? स्वर्ण सिंह कमेटी के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा ही, इसी के अनुशंसा पे ही 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत जो है वो मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियां नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। पूर्ण वीटो है, निलंबित वीटो भी है, पॉकेट वीटो भी है, विशेषित वीटो जो है वो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है वो किस अधिनियम से हुई? तो भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई कब थी, पहले तो यह बताइए। 1926 में हुआ था लोक सेवा आयोग की स्थापना। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि किस अधिनियम से हुआ था?
तो किस अधिनियम से हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात कीजिएगा तो इसी के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किया गया था और प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था। और इसी एक्ट के तहत पहली बार भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी जो है वो मिला था। यहाँ है कि निम्न में से कौन जो है वो राज्य सूची में है, यह आपको बताना है। रेलवे पुलिस, तो रेलवे पुलिस ही राज्य सूची में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो हो गया, वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, राज्य सूची में अभी टोटल विषयों की संख्या है 61, लेकिन अगर आपसे पूछे मूलतः कितना था तो मूलतः था 66, लेकिन अभी अगर पूछे तो अभी था 61। ठीक है। निगम कर की अगर बात कीजिएगा तो निगम कर जो है वो किस सूची में आता है? संघ सूची में आएगा। जनगणना की बात कीजिएगा तो जनगणना भी किस सूची का विषय है? संघ सूची का ही विषय है। और अगर इसका आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन की अगर बात कीजिएगा तो यह समवर्ती सूची का विषय है। आप लोगों को यह जो है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? अच्छा, अनुसूची छठी अनुसूची जो है वो कहता क्या है? छठी अनुसूची कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान बताता है। तो इसमें कौन कौन है? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। मणिपुर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर। नेक्स्ट है कि मानचित्र पर खींची हुई वो रेखाएं जो सागर जल से समान ऊंचाई को निरूपित करती हैं तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती हैं, क्या कहलाती हैं? तो इनको क्या कहा जाता है? समोच्च रेखाएं कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समोच्च रेखाएं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? यहाँ पे सहारा, थार, अरब और आटाकामा। यहाँ आपको शीत मरुस्थल बताना है। तो आटाकामा जो है वो शीत मरुस्थल है। और आटाकामा कहाँ स्थित है यह भी ध्यान रखिएगा। आटाकामा जो है वो चिली में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई किसने करवाई थी? तो चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई जो है वो डॉक्टर स्नूपर के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ था? आप लोगों को पता ही होगा कि जो स्थूल भद्र के शिष्य हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं और जो भद्र बाहु के शिष्य थे वो दिगंबर कहलाते हैं। और कब विभाजन ही इनका हुआ था? मौर्य वंश के शासनकाल में ही हुआ था। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मौर्य वंश। नेक्स्ट है कि देहलीवाल नामक का सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता था? तो देहलीवाल नाम सिक्का जो है वो किस वंश के काल में ढाला जाता था? तोमर वंश के शासन काल में, जो कि उत्तर पश्चिम में भारत का एक राजवंश था। उत्तर पश्चिम भारत का एक राजवंश था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तोमर वंश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण जो है वो बिना चबूतरे का किया गया था? तो बिना चबूतरे का निर्माण किया गया था सारनाथ का जो धामेक स्तूप था, जहाँ की अशोक अपना पहला ये करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ के धामुक स्तूप का। यह किसके द्वारा बनाया गया था? यह अशोक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है कि बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? तो बहुजन समाज की स्थापना जो है वो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले से दो चीज एटलीस्ट आप लोग और याद रखिएगा। एक याद रखिएगा, 1851 में इन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना किया था। और एक याद रखिएगा, 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया था? तो किसने बना दिया था? अंग्रेजी शिक्षा ने बनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा ने। नेक्स्ट है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में दास्ता का आज्ञा पत्र कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। तो बंगाल में फैक्टर 17वीं सदी में अंग्रेज के जो व्यापारियां होते थे उनको कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेज व्यापारियों को।
अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा मोहम्मदन लॉ कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो मोहम्मदन लॉ कॉलेज की स्थापना जो है वो 1781 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1781। आगे है कि निम्न में से कौन सा एक भू आवेशित यूरोपीय देश नहीं है, यहां आपसे पूछ रहा है। हंगरी तो है ही, अजरबैजान है ही, चेक गणराज्य है ही, लिथुआनिया नहीं है भू आवेशित यूरोपीय देश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी लिथुआनिया, जिसकी राजधानी कहाँ है? जिसकी राजधानी है विनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संगठन जो है वो अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है यूएसए नेशनल आइस सेंटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि देसी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पाथर की नीति जो है वो किस वायसराय ने अपनाई थी? तो यह किस वायसराय ने अपनाया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था? 1813 से लेकर 1823 तक था। लॉर्ड हेस्टिंग्स से और भी याद रखिएगा, इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था 1814 से 16 वाला टाइम में हुआ था, और इसी के समय 1822 में काश्तकारी अधिनियम भी जो है वो लागू किया गया था। आगे है कि अरुंडेल समिति का संबंध जो है वो निम्न में से किससे था? तो यह राजनीतिक सुधार से संबंधित एक समिति थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजनीतिक सुधार। आगे है कि गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? गुप्त वंश आप लोगों को पता ही होगा, जिसका संस्थापक था श्री गुप्त। वो 319 से लेकर 500 ईस्वी के अवधि में गुप्त वंश जो है वो शासन किया था, और फिर गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी जो है वो कहा जाता है। और उज्जैन जो था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था गुप्त काल के समय, और नगरों का एक क्रमिक पतन जो है वो गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। आगे है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल था। तो 1347 ईस्वी में बहमन शाह के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जिसकी राजधानी थी गुलबर्गा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहमन शाह। नेक्स्ट है असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए? तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन जो है यह कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन अगस्त 1920, खिलाफत आंदोलन भी 1920। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1920 में। आगे है कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की जो घोषणा है वो 25 अगस्त 1946 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 25 अगस्त 1946 को। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे है क्या। क्वेश्चन था कि वर्ष 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था खाद्य एवं कृषि विभाग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी खाद्य एवं कृषि। वहीं अगर वित्त विभाग की बात करते हैं तो अंतरिम सरकार में वित्त विभाग था लियाकत अली खान के पास, रक्षा विभाग था बलदेव सिंह के पास, और गृह विभाग था सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन है? तो सुदूर पूर्वी बिंदु की अगर बात कीजिएगा तो वो किबतू और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन है? तो भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है आर्कियन तंत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है वो भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? जो जिला दर्रा आप लोग को पता ही होगा, ये कहाँ है? लद्दाख में है, तो ये भारत में ही है। सिपकिला दर्रा जो है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। बोलन दर्रा नहीं है, बोलन दर्रा जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं? तो देखिए इंद्रावती हो गया, प्राणहिता, सबरी, पेनगंगा, बेनगंगा, मंजीरा, बरघा, ये सब जो है वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोदावरी। गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है वो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक की एक पहाड़ी से होता है, और गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ी स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंधित राज्य की पहचान कीजिए। ब्रिंगा उत्तर प्रदेश, नहीं ये गलत है, ये उड़ीसा की एग्रीकल्चर उड़ीसा में होता है। उसके बाद है पोडू। पोडू जो है वो तमिलनाडु में नहीं होता है बल्कि आंध्र प्रदेश के पहाड़ी ढलानों में होता है, तो यह भी गलत है। बेबर मध्य प्रदेश, ये सही है। कुरूबा पंजाब, ये भी गलत है। कुरूबा जो होता है वो झारखंड में एक एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है, तो गोल्डन फाइबर के रूप में हम लोग जूट को जानते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जूट को जानते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराना क्रमांक में से किस स्थान को जोड़ता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराना क्रमांक जो है वो दिल्ली और अटारी को जोड़ता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही आरोही क्रम है। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के आरोही क्रम अनुक्रम आपको बताना है। आरोही पूछ रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश होगा, फिर मिजोरम होगा, फिर सिक्किम होगा, फिर हिमाचल प्रदेश होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा यानी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायोमास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बायो रिन्यूएबल का मतलब जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। यह किसका विचार है, यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है, तो यह किसका है, ये AR देसाई का विचार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निजातीयता, लिंग, निःशक्तता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए अंतर्नुभागीयता का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है, तो फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन है करंट के प्रवाह को बढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी करंट के प्रवाह को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम स्पष्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो कार्य जो है वो मुख्य रूप से 3 चीजों पर निर्भर करता है, विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच का कोण। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा नहीं निर्भर करता है, तो किस पे नहीं निर्भर करता है, संवेग पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संवेग। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन है, तो वो है नाभिकीय बल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाभिकीय बल। नेक्स्ट है कि 1 पौंड बराबर कितना औंस होता है, तो 1 पौंड बराबर 16 औंस होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पाया, तो मेंडलीफ की अगर आवर्त सारणी की बात कीजिएगा तो हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोजन। फिर है किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुण धर्मों में से कौन सा सही है, यह आपको बताना है। तो टूथपेस्ट क्या होता है, क्षारीय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह क्षारीय है। फिर है गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है, तो गन मेटल में होता है कॉपर, टीन और जिंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर, टीन और जिंक। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, यानी बैलेंस्ड इक्वेशन आपको बताना है कौन है। यहाँ H2 है, O2 है, यहाँ H2 है, O एक ही है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे बैलेंस जो है वो है 2Mg + O2 = 2MgO, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा, तो नींबू का रस जो है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नींबू का रस। आगे है कि इनमें से किसका उपयोग जो है वो कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो कैंसर के उपचार में किया जाता है कोबाल्ट के समस्थानिक का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोबाल्ट के समस्थानिक का। पशुओं का इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं, तो पशुओं को इनमें से किस फाइला में होता है, ऑर्थोपोडा में उनके पैर जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑर्थोपोडा।
वैज्ञानिक ब्रुकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? तो किसका किया गया था? जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म का किया गया था। प्रोटोप्लाज्म आप लोग पढ़े होंगे, ये कोशिका के अंदर एक जीवित भाग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रोटोप्लाज्म। आगे है कि मेढक, छिपकली, पक्षी एवं मानव के पाद ब्लैंक अंग के उदाहरण हैं। तो ये सब जो है वो समजात अंग के उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि समजात अंग। आगे यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि बोलीविया तथा पैराग्वे के बीच किसके कारण चाको युद्ध हुआ था? तो तेल के कारण चाको युद्ध हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी तेल के कारण। आगे है कि ला रिफॉर्मा नामक आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये एक्चुअली एक ला रिफॉर्म हुआ था वहाँ मैक्सिको में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैक्सिको में। फिर है कि रूस की क्रांति कब हुई थी? आप लोग पढ़े होंगे कि 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसका तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में जब रूस हार गया था, रूस की जब पराजय हुई थी, तो वही फिर रूस की क्रांति शुरू हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1917। नेक्स्ट है कि मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? तो मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन जो है वो बसंत कृष्णन वैद्य के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द रिडल्स ऑफ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भीमराव अंबेडकर। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है? तो वो है हाथी गुम्फा शिलालेख, जिससे कि हमको खारवेल के राजा के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हाथी गुम्फा शिलालेख। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकपाल संस्था में एक अध्यक्ष होते हैं और 8 अन्य सदस्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वेतन आयोग की अगर बात कीजिएगा तो उसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास भट्टाचार्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे ब्लैंक से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है कि मानव की पसलियां जो है किसके साथ जुड़ी हुई होती है? तो मानव की पसलियां की अगर बात कीजिएगा तो ये स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित रखता है? तो वो रखता है सेरेबेलम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेरेबेलम। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आंतपोदभीत को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है एक लंबी धारा प्रवाही सीधी सोलोनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है, तो वो उसमें क्या होगा? सभी बिंदुओं पर समान होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सभी बिंदुओं पर सामान्य होगा। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर कम होता है, कितने से कम होता है, कि मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन विधि का प्रयोग किया जाएगा? तो प्रभावी आसवन विधि का प्रयोग किया जाएगा यानी कि 25 केल्विन से कम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, कह रहा है कि फिल्म सुपर 30 के निर्देशक कौन है? तो सुपर 30 जो है वो आनंद कुमार एक मैथमेटिशियन है बिहार के, उन पे बेस्ड है। और इसके निर्देशक कौन है? तो विकास बहल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विकास बहल। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है, आपको यह बताना है। 1 अक्टूबर 1958 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का गठन हुआ, बिल्कुल सही है। 14 सितंबर 1959 को लूना द्वितीय चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना, यह भी बिल्कुल सही है। और तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा छोड़े गए बोस्तोक 1 के साथ यात्रा करने वाले यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ कोई गलत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया गया था, तो यह किसके द्वारा किया गया था? शेरशाह के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। शेरशाह का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था? 1540 से लेकर 1545 तक था। और शेरशाह जो था वो रोहतासगढ़ किला
किला कुन्हे का निर्माण करवाया था। चांदी का रुपया भी जो है वो सर्वप्रथम शेर शाह ने ही जारी किया था। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किया था। भूमि के माप के लिए एक 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग भी जो है वो शेर शाह ने ही किया था। पालकालीन कलाकार धीमन और बिट्ठ पाल कहाँ के निवासी थे? तो ये पालकालीन कलाकार जो थे वो कहाँ के निवासी थे? नालंदा के निवासी थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नालंदा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना से किसने किया था, यह आपसे पूछ रहा है। तो पटना से किए थे पीर अली खान ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीर अली खान। 1857 के विद्रोह की अगर बात कीजिएगा तो 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड केनिंग था और इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो पॉम्पस्टन था। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय हैं। तो सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि एक ऐसा किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर का एक जोत है, उसको किस तरह का किसान के रूप में जाना जाता है? तो उसको लघु कृषक के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लघु कृषक। फिर है कि पीत या पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति यानी तिलहन उत्पादन से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना तैयार की थी? तो गांधीवादी योजना जो है वो नारायण अग्रवाल के द्वारा तैयार की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि वर्ष 2014 से आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मुद्रास्फीति के मापन हेतु सबसे प्रचलित मापक क्या है? तो मुद्रास्फीति के मापन हेतु सबसे प्रचलित मापक जो है वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। फिर है 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय के सचिव का। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।